उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुए जीरो पॉवर्टी अभियान की। यह अभियान सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक संकल्प है, हर परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुए जीरो पॉवर्टी अभियान की, जिसने न केवल गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया बल्कि लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण भी बनकर उभरा। इस योजना के तहत पहले लाभार्थी एक एक करके अब सामने आ रहे हैं। जो पहली लाभार्थी बनी है वो है गोसाईगंज की रूबी, जिनके अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहानी न सिर्फ रूबी और उनके परिवार की है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणा की तरह है। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी अभियान, योगी सरकार की अनोखी पहल। परिवार के मुखिया को नौकरी दिलवाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, जिसे जीरो पॉवर्टी अभियान के नाम से जाना जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे ना रहे और प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस पहल की पहली लाभार्थी बनी है गोसाईगंज की रूबी, जिनके सपनों का आशियाना अब हकीकत में बदल रहा है। ये कहानी न केवल रूबी और उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणा है। रूबी गोसाईगंज के सलौली गांव की निवासी एक साधारण परिवार से हैं, जो वर्षों से आर्थिक तंगी और अभाव से जूझ रही हैं। बरसात के दिनों में उनकी झोपड़ी में रहना मुश्किल हो जाता था और एक स्थायी छत का सपना उनके लिए दूर की कौड़ी था। लेकिन योगी सरकार की जीरो पॉवर्टी अभियान ने उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई। इस अभियान के तहत रूबी के परिवार को न केवल आर्थिक सहायता दी गई बल्कि उनके पति को पहले ही एक सम्मानजनक नौकरी भी दिलाई जा चुकी है। अब रूबी के लिए एक पक्का मकान बन रहा है, जो उनके परिवार को सुरक्षा और सम्मान देगा। योगी सरकार की जीरो पॉवर्टी अभियान की पहली लाभार्थी गोसाईगंज की रूबी के सपनों का आशियाना बनने लगा है। वो अगले कुछ महीनों में झोपड़ी से पक्के मकान में शिफ्ट हो जाएंगी। रूबी और उसके पति राम सागर अपने पक्के आशियाने के सपने को साकार होते देखकर काफी खुश हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी गरीबी के चंगुल से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन योगी सरकार प्रदेश के ऐसे परिवारों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। वहीं सचिव खुद रूबी के मकान निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गोसाईगंज के सिलौली गांव की रूबी के लिए बनाए जा रहे पक्के मकान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। योगी सरकार ने की मदद तो बदल गई जिंदगी। वहीं रूबी ने योगी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनका भी एक दिन पक्का घर होगा। उन्होंने कहा कि हम झोपड़ी में रहते थे और बरसात में पानी टपकता था, गर्मी में छत गर्म तवे की तरह जलती थी, लेकिन अब पक्के घर में रहने का सपना पूरा होने वाला है और ये सब योगी सरकार की मदद से संभव हो पाया है। जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को शुरू करते हुए कहा था कि ये योजना गरीबों को दया नहीं बल्कि अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। रूबी का परिवार इस पहल का पहला लाभार्थी बनकर एक मिसाल कायम कर रहा है। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 में अभियान की हुई थी शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी घोषणा। 25 लाख गरीब परिवारों को अभियान से लाभान्वित करने का है लक्ष्य। परिवार के मुखिया को गारंटेड नौकरी उपलब्ध कराना योगी सरकार का लक्ष्य। प्रति परिवार की आय 1.25 लाख रुपए सालाना करने का लक्ष्य। 13,57,000 परिवारों को अब तक चिन्हित किया गया है।
वर्ष 2025 और 26 के बजट में 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हर गांव से 10 से 25 निर्धन परिवारों को चिन्हित कर लाभान्वित करने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि जब तक समाज का सबसे गरीब व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ता, तब तक विकास अधूरा है। जीरो पॉवर्टी अभियान इस सोच का एक जीवंत उदाहरण है। रूबी जैसे लाखों परिवारों के लिए ये योजना नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक बनी है। इस अभियान के तहत सरकार ने 15 लाख गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और रूबी की कहानी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रूबी के सपनों का आशियाना न केवल एक मकान है, बल्कि यह योगी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सरकार न केवल बड़े बड़े दावे करती है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में भी बदलती है। रूबी और उनके परिवार की खुशी इस बात का सबूत है कि सही दिशा में उठाए गए कदम जीवन बदल सकते हैं। योगी सरकार का ये अभियान निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला के साथ अपना धर्म छिपाकर निकाह किया। आरोपी का नाम तारिक बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ 10 महीने तक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी पर किडनी बेचने का भी आरोप लगाया है। बता दें आपको, तारिक पीड़िता की किडनी बेचने के लिए उसे दिल्ली लाया, उसके बाद दिल्ली से उसे ऋषिकेश लेकर गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला थाना शहर कोतवाली के आवास विकास का बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ के बाद कई और मामले खुलने की, कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, देश में जब तक समानता नहीं होगी, धर्मांतरण की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सपा सांसद ने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों ने कहा था, हिंदू धर्म में अगर समानता का भाव नहीं आ सकता तो ये धर्म नष्ट हो जाएगा। लालजी सुमन के बयान पर प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, व्यक्तिगत तौर से किसी ने प्रलोभनवश कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, व्यक्तिगत तौर से किसी ने, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जानबूझ करके रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को इस काम पर लगा रखा है कि कैसे वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके, कैसे जानबूझ करके हिंदुओं में जाति पात की बातों को उभारने का प्रयास कर सके। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सके, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है, और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। किस तरह से इस्लाम का प्रसार करके कैसे आज देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा।